हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास है। अब आपके एग्जाम तक यानी कि आर का जो 2023 का प्रीलिम्स है 11 फरवरी को, उसके लिए करंट अफेयर्स को एकदम अच्छे से तैयार करना है आपको। उसके लिए डेली बेसिस पर पढ़ाई करिए और डेली बेसिस पर रिवाइज करिए। मेरी करंट अफेयर्स की डेली क्लास आएगी, उसको आपको एकदम से एक बार, दो बार, तीन बार इस तरह से देखना है, इस तरह से आपको पढ़ना है। जिन्होंने ऑब्वियसली पेड कोर्स ले रखा है तो वो उसको वहाँ से पढ़ भी लेंगे पीडीएफ। जिन्होंने नहीं ले रखा है वो फिर आप क्लास के थ्रू जितना कर सकते हैं उतना आप करिए। अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके फ्यूचर में आ सकते हैं जो आपका आर का 11 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उसमें। सबसे पहले यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट, अगर यूपी का करंट में कोई ऐसा डेटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ अपडेट वगैरह हुआ है, तो वो पूछा जा सकता है आपसे। और हाँ, एक बात और, जो भी चीज़ें से मैं बताने वाला हूँ आपको, उसमें से सारी चीज़ें मैंने करवा दी होंगी। जो चीज़ नहीं कराई होगी वो आपको करा दी जाएगी, तो उसमें कोई हेडेक नहीं लेनी है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जब मुझे पता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको डेफिनेटली करा दूंगा, और उसको याद करवाने की भी जिम्मेदारी मेरी है। मतलब मैं आपको इतना पुश करवा दूंगा कि आप उसको तैयार कर ही लो। अब ये जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ इसके थ्रू अगर आप तैयार करोगे तो जिन्होंने पहले पढ़ लिया उनका बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनका कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, समझाई गई हैं, जिसके लिए मैंने आपको 20 बार बताया है कि ये आपको याद करनी है, तो फिर अगर आप उसको नहीं पढ़ रहे हो तो वो कहीं ना कहीं फिर आपके एंड से भी फॉल्ट है। तो मेरी तरफ से मैं 100% दे रहा हूँ। मुझे भी आपसे उम्मीद रहेगी कि आप उसको वहीं के वहीं तैयार करने की कोशिश करो। तो उससे क्या है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो, आप चीज़ों को लेकर के घबराओ ना, आपको एंग्जाइटी ना हो, आपको स्ट्रेस ना हो। आप चीज़ों को लेकर के एकदम क्रिस्टल क्लियर हो कि अच्छा ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है तो ये मुझे पढ़ना है। बात करता हूँ, देखिए जैसे यूपी का फॉरेस्ट रिपोर्ट है, तो उसका अगर कोई करंट का डेटा हाल फिलहाल में अपडेट हुआ हो तो वो थोड़ा सा देख लेना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में पॉवर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर इंपॉर्टेंट डे है, अगर वो कॉमेमोरेट किया गया है, सेलिब्रेट किया गया है, तो या उसका कोई अगर करंट का डेटा आया हुआ है, जैसे अगर मान लीजिए एमपीआई है, मल्टी डायरेक्शनल पॉवर्टी इंडेक्स, अब मान लीजिए कि उसका डेटा आया हुआ है, वो पॉवर्टी से रिलेटेड है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में कोई भी जो कंट्री होती है उसका जो पीएम या प्रेसिडेंट होता है, अगर वो न्यूली अपॉइंटेड है तो थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। इसमें भी जो न्यूजीलैंड है उसका स्पेशली अगर वहाँ पर कोई चीज़ चेंज हुआ है तो वो आपको जरूर देखना चाहिए। इसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया है कि पीएम या प्रेसिडेंट जहाँ पर बनाए गए हो कंट्री का नाम। तो अब हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कंट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, बहुत ज़्यादा जिसका नाम इधर उधर आप सुन रहे हो, वहाँ पर कुछ सत्ता हस्तांतरण हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो आपको उस कंट्री का पीएम या प्रेसिडेंट जरूर देख लेना है। जैसे कि इजराइल है। अब इजराइल में जो इस समय जो इजराइल हमास का जो भी पूरा चल रहा है, जो भी इतना ज़्यादा हंगामा चल रहा है, तो वहाँ पर फिर आपको वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं या वहाँ के जो पीएम है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा आपको देख लेना है। इवन वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका भी आपको नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसके बाद में बजट में जो कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जल जीवन मिशन है या मनरेगा है, इन पर मेजर फोकस रखिए। हो सकता है कि इनसे रिलेटेड वो कुछ भी पूछ दे कि कितना टारगेट है, क्या है, कितना का बढ़ाया गया है, कितने का काम किया गया है, कुछ ना कुछ पूछ सकता है, इसलिए इन पर मेजर फोकस आपको रखना चाहिए। इसके बाद में इंडिया या यूपी में सबसे बड़ा कुछ भी हो, ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। इसके बाद में G20 से रिलेटेड कुछ भी हो, G20 आपको पता है भारत ने अध्यक्षता की थी 2023 में, उससे रिलेटेड बहुत सारी इवेंट्स, बहुत सारी जो मीटिंग्स हैं वो हुई थी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, तो वो आपको G20 से रिलेटेड एकदम पता होना चाहिए। इसके बाद में कोविड की जो वैक्सीन है, किस कंट्री की कौन सी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें मैंने कराई हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो लोग पहले से ग्रुप में हैं, पेड कोर्स जिन्होंने ले रखे हैं, वो सही से सब ये पढ़ चुके हैं, उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जो नए लोग हैं उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ वैक्सीन की वैल्यू क्या है। इसके बाद में बजट में कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिन पर आपको फोकस करना होता है, जैसे कि जो बजट का अनुमान है, यानी कि जो बजट एस्टिमेट होता है, या जो फिस्कल डेफिसिट होता है यानी कि राजकोषीय घाटा, अब ये जीडीपी का कितना परसेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में पैसा आता कहाँ से है, पैसा जाता कहाँ कहाँ पर है, यानी कि खर्चा कहाँ कहाँ पर होता है और पैसा मिलता कहाँ कहाँ से है सरकार को, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जो मेजर मेजर स्कीम है या उनके जो टारगेट्स हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एक बुक के ऑथर का नाम ऑफन पूछता है, मैंने ये पहले ही बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल स्पेयर का पूछा गया था यूपीपी से 2023 के प्रीलिम्स में, या बिमल जलान की जो बुक होती है, या फिर जो अमर्त्य सेन है, इनकी जो भी किताबें होती हैं, कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे होम इन द वर्ल्ड पूछी गई थी आपसे। अगर आपने 7 जनवरी को जो पेपर हुआ है एपीएस का, अगर आपने उसको देखा होगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट बुक्स पूछी गई थी। तो उसमें एक कपिल देव थे और उसमें एक कोई और थे, दो लोग का नाम था, एंड वो किताब बहुत पॉपुलर थी, वो मैंने ऑब्वियसली कराई हुई है, तो वो आई हुई थी। तो ये सब चीज़ें पहले से हैं, पहले से बता दी गई हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये आपको 7 जनवरी को बताया गया है, पिछले 2 महीने पहले ही आपको ये सब चीज़ें बता दी गई हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के रखिए। और जिन्होंने पढ़ लिया है उनको वो चीज़ें काफ़ी उनके लिए ईजी हैं, उनको डर नहीं लग रहा है, उनको पता है कि हाँ ठीक है, उन्होंने जो पढ़ा है उसी में से आएगा। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, है क्या ये पॉपुलर इंसान की किताब पूछेगा, ऐसा नहीं है कि वो सबकी पूछ लेगा। आप किसी भी नॉर्मल इंसान ने अगर कोई किताब निकाल दी है तो आप उसकी पढ़ के जा रहे हो, नहीं, सबकी नहीं पढ़ने की जरूरत है। जो पॉपुलर इंसान है बहुत ज़्यादा, जिसका नाम आप सुनते रहते हो, देखते रहते हो, चर्चा में जो रहा है, उसी का पूछता है, तो आपको उसका पढ़ के जाना है। इससे आपको फिल्टर करने में आसानी होगी कि अच्छा ठीक है ये पढ़ना है। इसके बाद में कोई भी अगर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है या डील हुई है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मान लीजिए कि चीते बाहर से आए, अब जो चीते वाला जो पूरा है ना कि चीते वहाँ से आए, अब जैसे आपने देखा होगा कि चीते कई बार मर जाते हैं। अभी बीच में कई जगहों, कई महीने पहले चीते मर गए थे, तो वहाँ पर
पर जो चीते मर रहे हैं ना, तो वो लोकेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपसे पूछ सकता है कि सपोज अगर 6 मंगाए गए तो 6 में से 3 अगर एक्सपायर हो गए, तो उनका आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है 3 हम नहीं रहे हैं। वो पूछ लेता है क्योंकि इंटरनेशनल डील है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। इसके बाद में जैसे राफेल वगैरह है तो इनसे रिलेटेड पूछ सकता है। तो ये पहले पूछा था आपको, मतलब मैंने ये समझाने के लिए बताया हुआ है कि जैसे अब चीते वाला इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लीजिए कि कोई अगर हेलीकॉप्टर वगैरह है या कोई अगर रॉकेट वगैरह है, तो उनमें अगर कोई टेक्नोलॉजी वगैरह है, अगर वो ट्रांसफ़र की जाएगी कहीं, कोई और कंट्री है वो अगर हमें देगी या हम किसी और को देंगे कोई चीज़, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स या ऑस्ट्रेलिया या किसी इंपॉर्टेंट कंट्री का जो पीएम है या प्रेसिडेंट है या फॉरेन मिनिस्टर है, वो इंडिया में जगह जगह पर अगर कहीं जा रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको देख लेना है। यूएस का भी पूछ चुका है, ऑस्ट्रेलिया का भी पूछ चुका है। तो इस तरीके की जो बहुत बड़ी कंट्रीज़ है ना, या जैसे जो क्वाड के मेंबर्स हैं स्पेशली, इनका आपको जरूर पता होना चाहिए कि अगर वहाँ का कोई भी पीएम प्रेसिडेंट या जो फॉरेन मिनिस्टर वगैरह है, वो अगर यहाँ आ रहा है पीएम मोदी के साथ में कहीं में इधर उधर जा रहा है, किसी चीज़ को अगर वो इनॉग्रेट कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में अगर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखना है। इसके बाद में जैसे G20 है या ब्रिक्स है, तो ये इस तरीके की जो बड़ी बड़ी इवेंट्स है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इनके बारे में आपको जरूर देखना है। इसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे, इसमें जो डेटा या फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो मतलब जो एकदम टू द पॉइंट डेटा है कि इतना 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 ये परसेंटेज, वो इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर कोई अगर टारगेट सेट किए गए हैं कि हम ठीक है 15 साल में इतना कर लेंगे, 20 साल में इतना कर लेंगे, 2047 तक हमारा डेवलप कंट्री बनाने का है, या 2030 तक हम ऐसा कर देंगे, फाइलेरियसिस को हम इतने साल तक ख़त्म कर देंगे, काला आजार को हम इतने साल तक ख़त्म कर देंगे। इस तरीके की जो टारगेट्स होते हैं ना, या कोई नई नई अचीवमेंट की बातें की गई होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि जीएसटी है, अब जीएसटी का कलेक्शन अगर किसी महीने में सबसे ज़्यादा हो गया, या किसी साल के महीने के किसी अंत के महीने में सबसे हाईएस्ट वो पहुंचा है जितना आज तक कभी नहीं पहुंचा, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो दैट। इसके बाद में जैसे यूक्रेन है, तो यूक्रेन में अगर वॉर चल रहा है, तो अब इसके आसपास के जो कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है जैसे यूक्रेन वगैरह है, तो मान लीजिए उसका कोई पर्टिकुलर रीजन है वो कोल के लिए बहुत पॉपुलर है, बहुत चर्चा में, तो वो फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको देख लेना है, ऐसा नहीं है कि हर बार लड़ाई झगड़े का ही पूछेगा। वो हो सकता है कि आपसे कभी कोल का पूछ ले, या हो सकता है कभी आपसे वहाँ के गेहूं के बारे में, वीट के बारे में पूछ ले। हो सकता है रशिया के आसपास की जो और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे रशिया की अगर टेक्नोलॉजी कोई है, नई टेक्नोलॉजी है, तो वो हो सकता है पूछ ले, कुछ सबमरीन वगैरह की, तो उससे रिलेटेड लेकिन पूछेगा, क्योंकि वो न्यूज़ में है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद में जैसे इजराइल गाजा वाले मैंने आपको बता ही दिया कि वो वाला रीजन है, उसमें जो भी मेन मेन लोकेशंस वगैरह है वो थोड़ा सा आप देख के चलिए। इसके बाद में जैसे न्यूजीलैंड है, तो इसने स्मोकिंग पर बैन वगैरह लगाया, वर्ल्ड का पहला ऐसा कानून था, तो इन्होंने पूछ लिया। तो वर्ल्ड में आपको ध्यान रखना है, इस तरीके की अगर कोई चीज़ हो रही है जो कोई कंट्री पहली बार कर रही है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। न्यूजीलैंड तो वैसे भी इनका फोकस रहता है, न्यूजीलैंड से ही अक्सर पूछते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो वर्ल्ड में पहली बार कहीं पर हो रही है किसी कंट्री में, तो वो आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके बाद में जैसे नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ था, तो वर्ल्ड वाइड न्यूज़ थी, ये पूरा हर जगह से बातें हो रही थी। यूरोप में तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो नेपाल की फ्लाइट वगैरह को एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं, मतलब वो अपने यहाँ जो उनकी एयरपोर्ट वगैरह है वहाँ पर उतारती है, या वहाँ से उनका कोई सिस्टम ही नहीं है चलने वाला। तो है ऐसा, जैसे जर्मनी वगैरह है ना, वहाँ पे रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो ये नेपाल की जो फ्लाइट वगैरह है इनको बहुत ज़्यादा वो नहीं देते हैं एंट्री। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइज हर जगह ये न्यूज़ बनी हुई थी। ये जो नेपाल में यति एयरलाइन वाला जो प्लेन क्रैश हुआ था, जो यूपी पिसा 2023 के प्लेन्स में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, तो इस टाइप की चीज़ें अगर कोई होती हैं जो पूरे देश विदेश में जिसकी चर्चा होती है, तो वो आपको थोड़ा सा देखना होता है। इसके बाद में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है यानी कि एसडीआई, ये आयोग की फेवरेट है। इसके बाद में एमपीआई यानी कि मल्टी नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये भी आयोग की फेवरेट है। इसके बाद में बजट में किस सेक्टर को कितने परसेंट दिया जा रहा है, जैसे डिफेंस है, सब्सिडी है, हेल्थ है, तो कितने परसेंट किस सेक्टर को अलॉट किया जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में बजट में किस स्कीम को कितना पैसा दिया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा यूपी पीसीएस के 2023 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ था, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन, तो इनका पूरा जो कितना कितना पैसा किस में है, या किस में पे सबसे ज़्यादा कम पैसा इस बार दे दिया गया है, कुछ अगर बीते सालों के कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर स्कीम या प्रोजेक्ट के बारे में देखें, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो अक्सर पूछी जाती हैं, आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन आया था कि 1 साल की जो मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज हैं वो कहाँ पर पहली बार, तो ये ताइवान था ऑब्वियसली इसमें आंसर। इस तरीके की जो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो पहली बार हो रही होती हैं, तो वो आपको देखना है। देन जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड है, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश के अवार्ड विनर जो हैं वो जरूर देखने होते हैं। बाकी और उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस रहेंगी, उनका आपको जानने की जरूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश का आपको जरूर पता होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि हिंदी और इंग्लिश का ही पूछता है, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर सपोज अगर 10 लैंग्वेज है, तो 10 लैंग्वेज का पढ़ना और याद करना और उसको रट के जाना इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट दैट पॉसिबल। कोई कोई एक दो लोग रट के चले जाएंगे, बट हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन हिंदी इंग्लिश ऐसा है कि दो के तो आप पता कर ही सकते हो, मेजर लैंग्वेजेस हैं।
इसके बाद में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है या जो ब्रिटिश पीएम है वहाँ से रिलेटेड 2 सालों से लगातार पूछ रहा है, तो उनसे रिलेटेड अगर वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी हो रही है तो वो आपको जरूर देखनी है। इसके बाद में जैसे इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर ये पूछ लिया था, तो इससे आपको ये पता लगता है कि जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं या जो सेंटर होते हैं अगर कोई नए बने हैं तो भी और अगर कुछ पुराने हैं तो भी वो आयोग जरूर पूछता है। इसके बाद में स्कीम और उनका ईयर पूछता है। ऑब्वियसली जो लोग वरदान में हैं उनको ये सब चीज़ें करा दी गई हैं। स्कीम ईयर पूछता है, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन है तो या जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया है, ये सारी चीज़ों की जो ईयर वगैरह है वो पूछ सकता है और पहले भी पूछता आया है, आगे भी पूछेगा। इसके बाद में जैसे पोप बेनेडिक्ट 16 है, 600 सालों में पहली बार ऐसे पोप थे जिन्होंने रिज़ाइन किया था, ठीक है। तो इस तरीके की जब कोई चीज़ होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको देखना है। और इसमें ध्यान रखिएगा कि इस तरीके की कोई भी अगर खास बात है तो वो किसी पॉपुलर इंसान की ही पूछता है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक्सपायर हो रहे हैं तो सबका पूछ लेगा, नहीं। बहुत अगर कोई पॉपुलर इंसान है, जैसे पोप बेनेडिक्ट 16 है, तो ये 600 सालों में पहले ऐसे पोप थे जिन्होंने रिज़ाइन किया था, तो ये बहुत ही खास बात है, कोई ये हल्की चीज़ नहीं है। इसके बाद में जैसे लता मंगेशकर जी हैं, उनका पूछ चुका है, लता मंगेशकर जी भी इसी तरीके के हैं, आपको मालूम है, तो उनसे रिलेटेड पूछ चुका है इस तरीके का क्वेश्चन। उनकी भी डिमाइस हुई थी, उनका भी निधन हुआ था, तो उनके बाद में उनसे रिलेटेड फैक्ट पूछे गए थे। इसके बाद में आर्मी की जो डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं वो पूछता है, और जो इंडियन नेवल शिप होते हैं इनके नाम और ऑपरेशन पूछ लेता है। जैसे जो डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं तो उसमें जो इंडियन आर्मी वाली है वो पूछता है कि कहाँ पे हो रही है, किसके बीच में हो रही है, उसका नाम क्या है। और जो नेवी से रिलेटेड पूछता है उसमें जनरली क्या होता है कि जो इंडियन नेवल शिप होते हैं यानी कि आईएनएस, उनके नाम या तो पूछ लेगा या फिर ऑपरेशन वगैरह होते हैं। जैसे कि मान लो अगर मालदीव को सामान भेजा जा रहा है, जैसे कोविड के टाइम पे जो आपका मालदीव वगैरह है और भी कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं, तो उन जैसे अफ्रीका की जो इधर साइड में जो कंट्रीज़ हैं जितनी भी, मडागास्कर वगैरह, उधर साइड के रीजन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भेजी थी भारत ने। तो वो ऑपरेशन दोस्त नाम दिया या कुछ भी नाम दिया, तो वो जो ऑपरेशन होते हैं ना, तो उनमें जो शिप जा रहा है इंडियन नेवल शिप INS, वो इंपॉर्टेंट होता है, तो वो नाम आपको देखना है। इसके अलावा जैसे जो SCO है यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा SCO फिल्म फेस्टिवल पूछा जा चुका है। इसके अंदर नीति आयोग की जो इंडेक्स रिपोर्ट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है, ये पूछ ली गई आपसे। इसके अंदर यूपी में पंचायतों के चुनाव 2023 में थे, तो ग्राम सभा का स्टैटिक का क्वेश्चन मैंने आपको बताया ही था। देन जैसे PM गति शक्ति योजना है, मिड डे मील है, ये सब आयोग के फेवरेट हैं। PM गति शक्ति योजना इस साल की नहीं है, पुरानी है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो आगे के 2 साल तक पूछी जा सकती है, प्री मेंस दोनों में। इसके बाद में आप देखोगे कि यूपी की जो स्कीम है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो, जैसे मिशन शक्ति, तो मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट होता है। इंडियन का कोई भी इंसान फॉरेन में कहीं अगर अपॉइंट हुआ है, जैसे गवर्नर बन गया, PM हो गया, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर इंडियन ओरिजिन के सपोज अगर ब्रिटिश PM है, लाइक ऋषि सुनक, तो वो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन वो कहाँ के हैं, बाहर के हैं, तो वो आपको थोड़ा सा देख लेना होता है। और भी इस तरीके के कई लोग हैं, जैसे गीतिका श्रीवास्तव हैं या कुछ कुछ और लोग भी हैं, तो वो हैं इंडियन ओरिजिन के, लेकिन वो बाहर किसी और कंट्री में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किसी बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं, वहाँ पर हैं, अपॉइंटेड हैं, तो वो आपको जरूर देखना होता है। इसके अलावा कोई मिनरल का रिजर्व कहीं अगर मिल जाए हाल में, तो वो आपको थोड़ा सा देखना होता है। जैसे मान लीजिए कि लिथियम है, अब लिथियम अगर JNK में मिल गया तो वो आपको थोड़ा सा देखना है। इसी तरीके से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है या जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। WEF तो इट्स लाइक की फेवरेट है आयोग का। इसके बाद में जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे है, कब मनाते हैं, या जो इस तरीके के और भी कुछ कुछ दिन होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं या जिनकी बहुत नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होती है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे जो वेटलैंड्स वगैरह हैं या जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं या जो हेल्थ से रिलेटेड होती हैं या जो स्किल से रिलेटेड होती हैं, इन सब के बारे में ऑब्वियसली पूछता है, काफ़ी पूछता है। आपने देखा होगा कि ओजोन डे से कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी स्किल से रिलेटेड एक स्किल और यूथ से रिलेटेड पहले भी RO में पूछा जा चुका है, और अभी APS को एग्जाम हुआ था तो उसमें भी आपसे एक इंपॉर्टेंट डे पूछा गया था। इसके बाद में इंडिया का जो ऑस्कर विनिंग सॉन्ग है नाटू नाटू, तो ऑस्कर अवार्ड जब भी कभी होते हैं तो वो थोड़ा सा देख लिया जाता है कि उसमें अगर इंडिया का 100% कुछ बात चल रही हो या इंडिया की कोई अगर फिल्म या कोई चीज़ अगर वो नॉमिनेट की गई है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो सेंट्रल बैंक है उसने अपने करेंसी नोट्स में चेंज किया था, बहुत बड़ी बात है, तो वो पूछ लिया गया था आपसे। अब इंपॉर्टेंट इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं ये आपको दिमाग में रहनी चाहिए। जब भी कभी आप पढ़ रहे हो तो अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी तो आप बेटर वे में चीज़ों को फिल्टर कर पाओगे और टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ोगे, सारी चीज़ें नहीं पढ़ोगे। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आप चैनल को पहली बार आए हो तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, चाहो तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं फ्री में बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, सारी PDF वगैरह या जो भी होती हैं, तो आपको वहाँ से भी बहुत हेल्प मिलेगी अपने RO 2023 की फिल्म्स की जर्नी में एंड UPPC 2024 की फिल्म्स की जर्नी में। अगर आप इस तरीके की करंट अफेयर्स का वरदान पेड कोर्स लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पर जो डिटेल्स वगैरह हैं उनको देख सकते हो। थैंक यू सो मच।